Hello dear students and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपने पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आंकिक उदाहरण करेंगे और जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड होंगे इन फॉर्मूलाज पर, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में कवर अप किए हैं। जल्दी से हम लोग रेडी हो जाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के जो न्यूमेरिकल्स की क्लास है उसको। चलिए, तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 10 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को तीस वोल्ट की दिष्ट धारा सप्लाई से 30 वोल्ट की दिष्ट धारा सप्लाई से आवेशित किया जाता है, फिर सप्लाई हटाकर इसे 50 माइक्रोफैरेड धारिता के अनावेशित संधारित्र के साथ जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए। नंबर 1, निकाय के सिरों के बीच अंतिम विभवांतर। निकाय के सिरों के बीच अंतिम विभवांतर। और नंबर 2, प्रारंभिक तथा अंतिम ऊर्जाएं। और इसमें एक साथ में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ऊर्जा अंतर की व्याख्या किस प्रकार कीजिए। व्याख्या किस प्रकार करोगे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही टू द पॉइंट है और सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में क्वेश्चन में हमको बात बताई गई है, वो हमको फॉलो करना है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस प्रकार से है, 10 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को हमने 30 वोल्ट की दिष्ट धारा सप्लाई से आवेशित किया। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर सप्लाई हटाकर इसे 50 माइक्रोफैरेड धारिता के अनावेशित संधारित्र के साथ जोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि जब जोड़ दिया जाता है
तो दोनों संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें आवेश अधिक विभवांतर वाले से कम विभवांतर वाले संधारित्र की ओर प्रवाहित होने लग जाएगा, और तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों सिरों के बीच विभवांतर, दोनों संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर का मान बराबर नहीं हो जाता है ना। तो ये कह रहे हैं अंतिम विभवांतर यानी जो कॉमन पोटेंशियल उसको निकालना है हमको, उभयनिष्ठ विभव याद है। और दूसरे में हमको प्रारंभिक तथा अंतिम ऊर्जाएं यानी डेल्टा यू फाइंड आउट करने के लिए यू एफ और यू आई निकालना है। तो चीजें हमने पढ़ी भी हैं, डिस्कस करी भी हैं। बिना ज्यादा डिले किए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन में जो बात करी गई है, फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना डेटा रेडी करते हैं। हमें जो दिया हुआ है, दिया है हमें जो दिया गया डेटा है वो है कि संधारित्र की धारिता पहले कितनी थी, पहले थी 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। और उसके बाद जो C2 हो गया वो कितना हो गया हमारे पास 50 माइक्रोफैरड, जो दूसरा संधारित्र जिससे इसको जोड़ा गया वो हो गया 50 माइक्रोफैरड, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो विभव था हमारे पास 30 वोल्ट था। V2 बराबर हो जाएगा हमारा 0 वोल्ट। V2 बराबर कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्यों, क्योंकि दूसरा जो संधारित्र है 0 वोल्ट, V2 हो जाएगा 0 वोल्ट। V1 हमारे पास 30 वोल्ट की दिष्ट धारा सप्लाई से कनेक्टेड है ना, वो V2 थोड़े ना C2 थोड़े ना कनेक्ट है, ठीक है। ये अनावेशित है, समझ रहे हो। 50 माइक्रोफैरड धारिता का जो संधारित्र है ये अनावेशित है, तो इसके लिए V2 कितना हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव। फर्स्ट पार्ट है, अतः उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल। फॉर्मूला अगर याद हो आपको तो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए V बराबर C1V1, C1 की जगह आएगा 10, V1 की जगह आएगा 30, ओके। C1 की जगह आएगा 10, V1 की जगह आएगा 30 एंड प्लस C2 की जगह आएगा 50 एंड V2 की जगह आएगा 0 अपॉन C1 प्लस C2 दैट इज 10 प्लस 50। V इज इक्वल टू 10 3 is 300 प्लस 0 अपॉन 50 एंड 10 60। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 300 अपॉन 60 और 65 जा 300, तो V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी जब दोनों संधारित्रों के बीच जो आवेशों का आदान प्रदान हो जाएगा ना, तो फिर जो दोनों संधारित्र हैं उनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो 5 वोल्ट रह जाएगा। समझ में आया, ये उभयनिष्ठ विभवांतर हो गया हमारा 5 वोल्ट। आप यहाँ पर ना माइक्रोफैरड को जो है फैरड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे वैल्यू सेम होने के कारण, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका 5 वोल्ट ही आएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है, नो इशू। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, है ना, सो यू कैन चेक। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में हमको निकालना है प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा। तो पहले प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लेते हैं, यू इनिशियल हमारे होता है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। दोनों संधारित्रों की जो अलग अलग एनर्जी है उसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। तो C1 की वैल्यू है 10, ठीक है, और V1 की वैल्यू है 30। देखो यहां पर ध्यान दो, अभी मैंने क्या कहा था, पीछे तो हमने इसको C1 को कन्वर्ट नहीं किया ना, लेकिन यहाँ पर हमको जो संधारित्र है उनकी धारिता को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो C1 C2 हमारे पास 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 माइक्रोफैरड मतलब कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -6 फैरड, ठीक है। और C2 कितना हो जाएगा, C2 हमारे पास है 50 माइक्रोफैरड मतलब 50 गुणा 10 की घात -6, 50 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। ध्यान रखेंगे इसको। तो C1 C2 की जगह ये वैल्यू पुटअप में करूंगा, C1 C2 की जगह ये वैल्यू पुटअप में करने वाला हूं। सो UI इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 10 की पावर -5
ठीक है। 10 इंटू 10 की पावर -6 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5, और V1 का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 1/2 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू V2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 30 का स्क्वायर हो गया 900, ठीक है, इंटू 10 की पावर -5/2 यहां से आ गया, और ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 450, तो 4.50 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ठीक है। इतना आ गया हमारे इनिशियल एनर्जी, प्रारंभिक ऊर्जा। ऐसे ही आप यूएफ निकालोगे। सो यूएफ निकालने के लिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। यूएफ फाइनल ऊर्जा निकालने के लिए आप क्या करोगे, C1V² और C2V², क्योंकि बाद में जो होती है दोनों संधारित्रों के जो विभवांतर है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा यूएफ इज इक्वल टू हमारा आने वाला है 0.75 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ठीक है। सो यू आई और यू एफ यानी कि इनिशियल और फाइनल जो हमारे ऊर्जा है, प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जाएं हमारे पास आ गई हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। प्रारंभिक ऊर्जा की जो हमारे पास वैल्यू आई है यू आई, दैट इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर -3 जूल, और फाइनल जो एनर्जी आई हमारे पास, फाइनल ऊर्जा, अंतिम जो कौन सी ऊर्जा है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 0.75 इंटू 10 की पावर -3 जूल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऊर्जा में अंतर। प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जाएं तो हमारी आ गई ना, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये पार्ट हो गया, प्रारंभिक तथा अंतिम ऊर्जाएं हो गई। ऊर्जा अंतर की व्याख्या किस प्रकार करोगे, अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ऊर्जा अंतर कैसे निकालेंगे, ऊर्जा अंतर आप जानते हैं, ऊर्जा में अंतर, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बताइए, तो बड़ा है यू आई, क्योंकि 4.5 है। तो डेल्टा यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यू आई में से यू एफ को माइनस करूंगा, यू आई में से यू एफ को माइनस करूंगा। तो यू आई है 4.5 इंटू 10 की पावर -3, और यू एफ है 0.75 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 दोनों के साथ कॉमन है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, तो दोनों में से आप सीधे सीधे माइनस कर दीजिए। 4.5 में से 0.75 इंटू 10 की पावर -3। जब मैं इसे माइनस करूंगा 4.5 में से 0.75, तो ये आएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -3 जूल। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 3.75 इंटू 10 की पावर -3 जूल। अब इसकी व्याख्या भी करनी है हमें, क्वेश्चन में बोला इसकी व्याख्या किस प्रकार से करोगे, क्योंकि ये धनात्मक है। क्या है, डेल्टा यू क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव वैल्यू हमको देखने को मिल रही है। पॉजिटिव तो है ना, माइनस का साइन तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, यानी ये धनात्मक है। धनात्मक होने का क्या मतलब है, पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि ऊर्जा का लॉस हमको दिखेगा, ऊर्जा का लॉस। तो ऊर्जा हानि हमें देखने को मिलती है, ऊर्जा लॉस हमको देखने को मिलती है। ऊर्जा हानि किसके रूप में देखने को मिलती है, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। जो तो हमने बताया था, जो तार होगा, जिस वायर से हम इसको कनेक्ट करेंगे, जिस तार से कनेक्ट करेंगे, उसमें वो गर्म हो जाएगा, उसमें जो गर्मी होगी, जो ऊष्मा होगी, वो क्या होगी, वो ऊर्जा की हानि होगी। सिंपल, दैट्स इट। सो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो, दो चीज के ऊपर बात की गई थी। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में क्या चीज चलनी चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चलना चाहिए। पहले सबसे पहले आपको बोला हुआ था कि जो इनका उभयनिष्ठ विभव के लिए इन्होंने क्या शब्द यूज किया था, अंतिम विभवांतर। तो अंतिम विभवांतर में आप जानते हैं, सपोज एक संधारित्र है जिसकी धारिता C1 और जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है। जब मैं उसको समांतर क्रम में दूसरे संधारित्र के साथ जोड़ देता हूं जिसकी धारिता C2 है, प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, तो यहां से यहां आवेशों का प्रवाह होता है। यहां से यहां क्यों हुआ, अगर V1 ज्यादा है V2 छोटा है तो यहां से यहां होगा, V2 ज्यादा है V1 छोटा है तो यहां से। तो हमने देखा था V2 कितना था, 0 था, V1 के पास 30 वोल्ट था, है ना। तो मतलब कि V1 से V2 की तरफ आवेशों का प्रवाह यहाँ पर हुआ, ठीक है। कब तक हुआ, जब तक कि V1 बराबर V2 ना हो जाए। तो V1 बराबर V2 हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारा निकल के आया था कितना,
5 वोल्ट। तो मतलब कि लास्ट में जब दोनों संधारित्रों पर जो आवेश होगा बराबर हो जाएगा ना, तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर इस पर भी 5 वोल्ट रहेगा, इस पर भी 5 वोल्ट रहेगा। स्टार्टिंग में इस पर कितना था 30 वोल्ट और इस पर कितना था 0 वोल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एनर्जी लॉस होगी और वो भी हमने फाइंड आउट करी। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट चलने चाहिए जो कि हमने अब तक पढ़े हैं, जो कि हमने अब तक डिस्कस करे हैं, तो जाकर के आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। चलिए और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ छोटे। आई होप ये समझ में आया होगा, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। जीरो पॉइंट टू माइक्रोफेरेड। ओके, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 6.0 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका समझिए, सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमसे जो बात की गई है वो ये की गई है, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 6.0 माइक्रोफेरेड है। 6.0 माइक्रोफेरेड का क्या मतलब है, 6.0 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। 6.0 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। पहले विभवांतर कितना था, पहले विभवांतर था हमारा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। उसके बाद इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया V2, 20 वोल्ट। क्या कहा जा रहा है, ऊर्जा में हुई वृद्धि, यानी कि डेल्टा यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ऊर्जा में वृद्धि के लिए आपको पहले ऊर्जा पता होनी चाहिए, है ना। तो नंबर 1 हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे प्रारंभिक ऊर्जा। यू आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताएंगे मुझे, 1/2 C1V1 स्क्वायर होता है ना, तो यहां पर तो संधारित्र एक ही है ना, CV स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, यू आई इज इक्वल टू 1/2 6 इंटू 10 की पावर -6, V1 इज 10 का स्क्वायर, दैट इज यू आई इज इक्वल 3 इंटू 10 की पावर -6, और 10 की पावर 2 क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, घातें जुड़ जाती हैं। तो ये आ जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -4 जूल। ये आ गई हमारे प्रारंभिक ऊर्जा, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग निकालेंगे अंतिम ऊर्जा, नंबर 2 अंतिम ऊर्जा। यू फाइनल 1/2 CV2 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यू फाइनल इज इक्वल टू 1/2 C है हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर -6 एंड V2 इज 20 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 3 जा 6, यू फाइनल विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20 इंटू 20। यू एफ इज इक्वल टू 2 दूनी 4 3 1200 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। और यू फाइनल विल बी इक्वल टू 1200, यहां से 2 जीरो जो होंगे इसको बना लेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर, देखो 1 2 3 संख्या के पीछे पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, मतलब कि -3 जूल आ जाएगा।
बट यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, इसको 10 की पावर -3 नहीं 10 की पावर -4 में लिखना। तो सिर्फ दो ही संख्या के पीछे पॉइंट लगाओ, यानी 12 के बाद पॉइंट लगा दो, 12.00 मतलब 12 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -4 जूल आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। 10 की पावर -4 जूल क्यों लिखा? क्योंकि मुझे अभी क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। अतः डेल्टा यू, तो डेल्टा यू के लिए मैं क्या कर लेता हूं, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देता हूं। लेकिन आप देखिए इसमें अधिक वैल्यू किसकी है, इसकी अधिक वैल्यू जो है फाइनल की अधिक है, 12 इंटू 10 की पावर -4 इनिशियल की कम है, तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल। देखो डेल्टा जब भी निकालोगे आप ना, तो बड़े में से छोटा घटाना है, इसके लिए फॉर्मूला याद मत रखो, इसके लिए याद रखो बड़े में से छोटा घटाना है। तो यू फाइनल इज 12 इंटू 10 की पावर -4 एंड यू इनिशियल इज 3 इंटू 10 की पावर -4। 12 में से 3 गए, कितना बचा भाई? आंसर विल बी डेल्टा यू इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि इतना ऊर्जा में अंतर देखने को हमको मिलेगा। आई होप समझ में आई होगी बात आपको। ठीक है, सो ये हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, वो पूरा का पूरा आपके दिमाग का खेल रहने वाला है। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको आइडिया लग पाएगा कि कैलकुलेशंस पे आपको क्या तरीका फॉलो करना है, किस तरीके की कैलकुलेशन रहने वाली है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है, संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा कितनी है? कितनी है? यदि इस आवेशित संधारित्र को यदि इस आवेशित संधारित्र को एक प्रतिरोधक तार द्वारा आपस में जोड़ दें। एक और क्वेश्चन इसमें दे दिया है ऐड करके, यदि इस संधारित्र को, आवेशित संधारित्र को एक प्रतिरोधक तार द्वारा, प्रतिरोधक तार मतलब सिंपली आपकी जो वायर होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सारे तार का जो है अपना अपना प्रतिरोध रहता ही है, तो प्रतिरोधक तार से घबराएंगे नहीं, सिंपल एक तार बोलेंगे तो वो भी चलेगा। एक प्रतिरोधक तार द्वारा आपस में जोड़ दें, आपस में जोड़ दें तो इस ऊर्जा का क्या होगा? तो इस ऊर्जा का क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें आंसर हो सकता है, एक्चुअली में क्या होगा। चलिए सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा दिया गया है। धारिता 0.2 माइक्रोफैरेड, धारिता कितनी दी हुई है? 0.2 माइक्रोफैरेड, यानी कि इसको मैं फैरेड में लिखूंगा तो 0.2 गुणा 10⁶ फैरेड। वोल्टेज की बात की गई है 100 वोल्ट, यानी विभवांतर। ठीक है, और संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है U। तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अतः संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² से आंसर हम निकाल सकते हैं। सो U इज इक्वल टू 1/2 0.2 इंटू 10 की पावर -6, ये C का मान हो गया, और ये V का स्क्वायर कर दिया, V का मान रख दिया। सो ये 0.1 आ जाएगा एंड इट विल बी 0.1 इंटू 10 की पावर -6, प्लस नहीं करेंगे, इंटू 10 की पावर 100 का स्क्वायर है ना,
तो 10 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 नीचे है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -2, 0.1 इंटू 10 की पावर -2 जूल। एंड हाउ कैन आई राइट दिस ऑल्सो, दिस 0.1, देखो दिस 0.1 आई कैन राइट 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 है, तो 10 की टोटल पावर कितनी हो गई भाई, -3 हो गई। तो जो हमारा U आया है, U संचित ऊर्जा, वो आई है 10 की पावर -3। इतनी ऊर्जा जो होगी संधारित्र में हमारे संचित हो जाएगी, यानी कि स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो समझ में आ गया हमें कि कितनी ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, 10 की पावर -3 जूल हो गया, हमने फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया, आंसर आ गया। यदि इस आवेशित संधारित्र को एक प्रतिरोधक तार द्वारा आपस में जोड़ दें, इस आवेशित संधारित्र को एक प्रतिरोधक तार द्वारा आपस में जोड़ दें, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस आवेशित संधारित्र की प्लेटों को किससे जोड़ेंगे, ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन इस आवेशित संधारित्र की प्लेटों को, 2 प्लेट होती है ना संधारित्र में, तो हमने क्या करा, आवेशित तार द्वारा जोड़ दिया इसको। ठीक है, सॉरी, प्रतिरोधक तार द्वारा आपस में जोड़ दिया। तो ऊर्जा का क्या होगा, तो आप जानते हैं, आप ऐसा करेंगे, इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर आपके पास है, यहां पर आपके पास है एक संधारित्र ऐसा। ठीक है, अब जानते हैं आपकी एक तरफ कैसा आवेश होता है, एक तरफ होता है धन आवेश और एक तरफ होता है ऋण आवेश। ठीक है, जब आप इसे प्रतिरोधक तार द्वारा आपस में जोड़ देंगे तो एनर्जी फ्लो होने लग जाएगी, है ना। आपको पता है कि धन आवेश का प्रवाह धन से ऋण की ओर होने लग जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसकी जो पूरी एनर्जी होगी, पूरे जो इसका चार्ज होगा, ये संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, यानी इसका चार्ज जो होगा खत्म हो जाएगा। और निरावेशित होने के कारण इसकी ऊष्मा जो होगी, इसकी एनर्जी जो होगी, वो इसकी ऊर्जा जो होगी वो हीट लॉस के रूप में हमको देखने को मिलेगी तार के थ्रू, तार से। तो तार क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ये काम होगा इसमें। ठीक है ना। सो ये पार्ट था इसका, सेकंड पार्ट का आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने चीजों को नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूं घर से आप इन चीजों को रिवाइज करके एक बार जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।